आज हम फाइलम आर्थ्रोपोडा पार्ट सेकंड्स के क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1, मिलीपीड्स बिलोंग टू क्लास डिप्लोपोडा, किलोपोडा, सिम्फाइला। तो इसका राइट ऑप्शन है डिप्लोपोडा। क्वेश्चन नंबर 2, ऑल मॉडर्न मायरियोपोड्स आर एक्वेटिक, टेरेस्ट्रियल, बोथ या नन। तो इसका है टेरेस्ट्रियल। क्वेश्चन नंबर 3, मिलीपीड्स हैव 2 पेयर्स ऑफ अपेंडेज पर सेगमेंट ड्यू टू फ्यूजन ऑफ हेड, ट्रंक, मेटामेयर्स या नन। तो इसका राइट ऑप्शन है प्रीमिटिव मेटामेयर्स के फ्यूजन की वजह से इनमें जो है हर सेगमेंट पे 2 पेयर ऑफ अपेंडेज होते हैं। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4, मोस्ट मिलीपीड्स आर डैश इन क्रॉस सेक्शन, राउंड, स्ट्रेट, इलांगेटेड या फ्लैट। तो इसका है राउंड। क्वेश्चन नंबर 5, मिलीपीड्स पोसेस रिपग्नेटोरियल ग्लैंड्स दैट प्रोड्यूस नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, अमोनिया, हाइड्रोजन साइनाइड या ओजोन। तो इनमें रिपग्नेटोरियल ग्लैंड्स होते हैं जो कि हाइड्रोजन साइनाइड पैदा करते हैं प्रीडेटर्स को डेटर करने के लिए। क्वेश्चन नंबर 6, क्रस्टेशियंस हैव पेयर ऑफ एंटीनाe 1, 2, 3, 4। तो इसका राइट ऑप्शन है 2। क्वेश्चन नंबर 7 है, लार्जेस्ट क्लास ऑफ क्रस्टेशियंस मेलेकोस्ट्रेका, डिप्लोपोडा, किलोपोडा या पारोपोडा। तो इसका है मेलेकोस्ट्रेका। क्रेफिश आर कन्वीनियंट टू स्टडी बिकॉज ऑफ अबंडेंस, लार्ज साइज, बोथ या नन। तो इसका राइट ऑप्शन है बोथ। क्वेश्चन नंबर 9, इन क्रेफिश स्टेटोसिस्ट इज प्रेजेंट एट बेस ऑफ एंटीनी साइफोनोग्लिफ, एंटीनी स्केफेग्नोथाइट, साइफोनोग्लिफ या नन। तो इसका राइट ऑप्शन है एंटीनी। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 10, लार्वल क्रस्टेशियंस हैव आइज कॉल्ड स्टेटोसिस्ट, कंपाउंड आइज, ओसिलाई या आल। तो इसे इनमें ओसिलाई मौजूद होती है। क्वेश्चन नंबर 11, नर्वस टिश्यू दैट प्रोड्यूस एंड रिलीज हार्मोन्स आर कॉल्ड हार्मोन्स, नर्व्स, न्यूरोसिक्रेटरी टिश्यूज या एंडोक्राइन। तो इसका राइट ऑप्शन है न्यूरोसिक्रेटरी टिश्यूज। क्वेश्चन नंबर 12, X organs in crayfish are present on head, on eye stalk, on antennae या none। तो ये आई स्टाक में होते हैं, इन आई स्टाक। तो राइट ऑप्शन है आई स्टाक। 13, Y organ is inactivated by molt inhibiting hormone, ecdysone, gastrin या secretin। तो इसका राइट ऑप्शन है molt inhibiting हार्मोन। ये जो है इसका राइट ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 14, excretory organs of crayfish are called antennal glands, green glands, both या none। तो इसमें जो excretory organs होते हैं crayfish में वो एंटीना पे मौजूद होते हैं, इसलिए इन्हें एंटीनल ग्लैंड्स कहते हैं। ग्रीन इन कलर होते हैं लाइव लिविंग क्रेफिश के अंदर, इसलिए उसे ग्रीन ग्लैंड्स कहते हैं। और इन्हें बाकी जो आर्थ्रोपोड्स, बाकी जो क्रस्टेशियंस हैं या आर्थ्रोपोड्स हैं उनमें इन्हें मैक्सिलरी ग्लैंड्स भी कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, यूफोसिड्स आर फाइटोप्लांक्टन, ज़ूओप्लांक्टन, एक्वेटिक या आल। तो इसका राइट ऑप्शन है ज़ूओप्लांक्टन। इन जापान krill इज ईटन एज पेन, सिलिका, ओकियामी या कटलबोन। तो इसका है ओकियामी। 17, विच ऑफ द फॉलोइंग इज मेंबर ऑफ आइसोपोडा, पिल बग्स, मिलीपीड्स, सेंटीपीड्स या फिर इसमें मस्कीटो। तो राइट ऑप्शन है इसमें पिल बग्स। क्वेश्चन नंबर 18, members of the order Caledocera are called pill bugs, shrimps, fairy shrimps या water fleas। तो इसका राइट ऑप्शन है water fleas। 19, in copypods Ocelus is present in larva, adult, both या none। तो इसका राइट ऑप्शन है both। in barnacles, क्वेश्चन नंबर 20 है, in barnacles Nauplius larvae is followed by Cyprus, Planula, Pluteus या Trochophore। तो इसका राइट ऑप्शन है Cyprus। ऑर्डर ऑफ सिल्वर फिश इज डिप्टेरा, आर्थोप्टेरा, ब्लेटेरिया या थाइसान्यूरा। तो इसका राइट ऑप्शन है थाइसान्यूरा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सिल्वर फिश जिसे हम बुक वर्म भी कहते हैं, उसका ऑर्डर जो है वो हमारे पास थाइसान्यूरा होता है। ब्लेटेरिया जो है ये काकरोच का ऑर्डर है। इसके अलावा आर्थोप्टेरा जो है ये ग्रास हापर का ऑर्डर है। और डिप्टेरा जो है इसमें फ्लाइज पाई जाती हैं। क्वेश्चन नंबर 23,
मैनी इंसेक्ट्स हैव पेयर ऑफ एंटीनी 1 2 3 4, तो इसका राइट ऑप्शन है 1। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 23, मिनिमम टेम्परेचर रिक्वायर्ड बाय फ्लाइट मसल्स टू कंट्रैक्ट एंड इंश्योर फ्लाइट। तो फ्लाइट के लिए कितना टेम्परेचर जो है वो दरकार होता है, 27 26 25 या 24, तो इसका राइट ऑप्शन है 25। 25 का टेम्परेचर जो है वो इसके लिए रिक्वायर्ड होता है। Question number 24, synchronous flight is present in butterflies, dragonflies, grasshoppers या all, तो इसका राइट ऑप्शन है all। Question number 25, and midges frequency of flight is dash cycles per second, 1000 2000 3000 या 4000, तो इसका राइट ऑप्शन है 1000। 26, indirect flight muscles are frequently called synchronous muscles, direct muscles, फिब्रिलर फ्लाइट मसल्स या नन, तो इसका राइट ऑप्शन है फिब्रिलर फ्लाइट मसल्स। क्वेश्चन नंबर 27, अ फ्लीटिंग कॉकरोच और डबलेटेरिया रीचेस स्पीड ऑफ अबाउट 5 किलोमीटर पर आवर, 6 किलोमीटर पर आवर, 7 किलोमीटर पर आवर या 8 किलोमीटर पर आवर, तो इसका राइट ऑप्शन है 5 किलोमीटर पर आवर। 28, एन अपर लिप लाइक स्ट्रक्चर इज कॉल्ड, ये इंसेक्ट्स में मौजूद होती है, इसे क्या कहते हैं, लेबियम, लेब्रम, अपर्कुलम या ऑस्क्यूलम, तो इसका राइट ऑप्शन है लेब्रम, जबकि जो लोअर लिप होता है इनमें उसे लेबियम कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 29, as oxygen diffuses from trachea to body tissues and is not replaced by carbon dioxide, a vacuum is created that draws more air। इनमें ऑक्सीजन डिफ्यूज़ होती है ट्रैकिया में और कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो रिप्लेस हो जाती है। तो कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो रिप्लेस नहीं होती, तो उसके नतीजे में एक वैक्यूम क्रिएट होता है जिसकी वजह से ज़्यादा हवा जो है वो इनमें ट्रैकिया में आती है। इस प्रोसेस को क्या कहते हैं, इन्वोल्यूशन, एपिबोली, पैसिव सक्शन या नॉन, तो इसका राइट ऑप्शन है पैसिव सक्शन। Question number 30, some insects can generate heat by shivering thermogenesis, non-shivering thermogenesis, hibernation या torpor, तो इसका राइट ऑप्शन है shivering thermogenesis। ये फ्लाइट मसल्स जो हैं उनकी कंट्रैक्शन से इनमें जो है हीट पैदा होती है। 31, इन विंटर हीट इज़ जनरेटेड विद इन द हाइव बाय विंटर क्लस्टर्स, विंटर स्लीप, हर्डिंग या नन, तो इसका राइट ऑप्शन है विंटर क्लस्टर्स। 32, हनी बीज रिक्वायर्ड टेम्परेचर फॉर डिफरेंट एक्टिविटीज़, 38 37 36 या 35, तो इसका राइट ऑप्शन है 35। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 33, टिम्पेनल ऑर्गन्स आर इन डैश ऑफ क्रिकेट्स एंड कैटिडिड्स, लेग्स, एंटीना, एब्डोमेन या हेड, तो इसका राइट ऑप्शन है लेग्स, या इनकी लेग्स के अंदर टिम्पेनल ऑर्गन्स जो हैं वो मौजूद होते हैं। 34, सर्टन सेल्स ऑफ ओमाटीडियम कॉल्ड रेटिन्यूला हैव अ स्पेशल लाइट कलेक्टिंग एरिया, तो ओमाटीडियम जो है इनमें स्पेशल जो है सेल्स होते हैं जिनमें लाइट कलेक्टिंग एरिया होता है। उन लाइट कलेक्टिंग एरियाज को हम क्या कहते हैं, क्रिस्टलाइन कोन, लेंस, रेबडम या ओसिलाई, तो इसका राइट ऑप्शन है रेबडम। और इंसेक्ट्स के अंदर ओमाटीडियम की तादाद जो है वो आमतौर पर 28,000 तक होती है। क्वेश्चन नंबर 35, इन इंसेक्ट्स जुवेनाइल हार्मोन इज सिक्रेटेड बाय कार्पोरा एलाटा, कार्पोरा कार्डियाका, प्रोथ्रेसिक ग्लैंड या सब इसोफेजियल गैंग्लिया, तो इसका राइट ऑप्शन है कार्पोरा एलाटा। 36, structures that female insect may use to deposit eggs in or on substrate, उन structures को हम क्या कहते हैं, कोकून, स्पर्मेटोफोर, ओविपोजिटर या नन, तो इसका राइट ऑप्शन है ओविपोजिटर। 37, ओवोथीकी परमिट एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट इन डैश इन्वायरमेंट, एक्वेटिक, टेरेस्ट्रियल, डेजिकेटिंग या नन, तो इसका राइट ऑप्शन है डेजिकेटिंग। 38, which of the following is responsible for transition between immature and adult stages of insects, कौन से हार्मोन जो हैं
वो एडल्ट और इमेच्योर स्टेजेस में ट्रांजिशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। एक्डाइसोन, जुवेनाइल हार्मोन, बोथ या फेरोमोन्स, तो इसका राइट ऑप्शन है बोथ। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 39। क्वेश्चन नंबर 39 है क्राइसैलिस एंड प्यूपेरियम और लार्वल विंग्स एक्सोस्केलेटन, एंडोस्केलेटन या नन, तो इसका राइट ऑप्शन है एक्सोस्केलेटन। क्वेश्चन नंबर 40 फिजियोलॉजिकल स्टेट ऑफ डोरमेंसी ट्रिगर्ड बाय एनवायरमेंटल कंडीशंस इन प्यूपी ऑफ इंसेक्ट्स इज कॉल्ड, तो इंसेक्ट का जो प्यूपी होता है उसके अंदर डोरमेंसी की जो कंडीशंस होती हैं या जो वो डोरमेंसी में चला जाता है मुख्तलिफ इन्वायरमेंटल कंडीशंस की वजह से, उसे हम क्या कहते हैं, टोरपोर, एस्टिवेशन, मेनोपास या डायापास। तो ये जो डोरमेंसी का प्रोसेस है उसे डायापास कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 41 वर्कर्स में बी स्टीराइल मेल्स एंड फीमेल्स इन टर्माइट्स, हनी बीज, वेस्प्स या आंट्स, तो किस में वर्कर्स जो हैं वो स्टीराइल हो सकते हैं। मेल और फीमेल दोनों वर्कर्स जो हैं वो स्टीराइल टर्माइट्स के अंदर होते हैं, जबकि हमें पता है कि जो हनी बीज होते हैं उनके अंदर सिर्फ फीमेल्स जो हैं वो स्टीराइल वर्कर्स में आती हैं। क्वेश्चन नंबर 42 स्पर्म्स इन हनी बीज मेल आर प्रोड्यूस्ड बाय मियोसिस, माइटोसिस, कैरियोकाइनेसिस या साइटोकाइनेसिस, तो क्योंकि ये हनी बीज जो होती हैं इनमें मेल्स जो हैं वो हैप्लॉइड होते हैं, तो इनमें स्पर्म्स जो हैं वो माइटोसिस की वजह से पैदा होते हैं। 43 प्रोसेसेस विच सिलेक्ट फॉर द सर्वाइवल ऑफ क्लोज रिलेटिव ऑफ individuals on survival, processes which select for the survival of close relatives at the cost of individuals on survival, वो processes जो जिसमें जानदार जो है वो अपने सर्वाइवल के बिहाफ पे जो है अपने जो रिलेटिव्स होते हैं उनको सिलेक्ट करने के लिए या उनके सर्वाइवल को यकीनी बनाने की कोशिश करते हैं, उस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, सेक्सुअल सिलेक्शन, किन सिलेक्शन, आर्टिफिशियल सिलेक्शन या नेचुरल सिलेक्शन, तो उसका राइट ऑप्शन है किन सिलेक्शन। क्वेश्चन नंबर 44 आइसरिया परचेजी डिस्ट्रॉयड इंडस्ट्री ऑफ मैंगो, टोबैको, सिट्रस या पोटैटो, तो इसका राइट ऑप्शन है सिट्रस। उसके बाद है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 45 विच ऑफ फॉलोइंग इज लार्वी ऑफ बटरफ्लाइज, कैटरपिलर, नोप्लियस, टैडपोल या प्लेन्यूला, तो इसका राइट ऑप्शन है हमारे पास कैटरपिलर, जबकि ये नोप्लियस जो है ये क्रस्टेशियंस का लार्वी होता है, तो इसमें हमारे पास जो राइट ऑप्शन है वो है कैटरपिलर। 46 विच ऑफ फॉलोइंग इज डिफेंस स्ट्रेटेजी ऑफ लेपिडोप्टेरन्स, मिमिक्री, क्रिप्टिक कोलोरेशन, बोथ या नन, तो इसका राइट ऑप्शन है बोथ। 47 फ्लाइज मेटाथोरेक्स बेयर्स अ पेयर ऑफ नॉब लाइक स्ट्रक्चर्स फॉर स्टेबिलिटी ड्यूरिंग फ्लाइट, तो ये जो नॉब लाइक स्ट्रक्चर्स होती हैं इन्हें क्या कहते हैं, हाल्टियर्स, विंग्स, फिब्रिलर फ्लाइट मसल्स या फिर टिम्पैनी, तो इसका राइट ऑप्शन है हाल्टियर्स।